अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज के मेरा टॉपिक का वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है मैकेनिक्स की, तो बीएस लेवल की। तो इसमें इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखते जाए। लेक्चर नंबर 8 है, 9 है, तो 10 है, 11th है। तो 11th लेक्चर का ए पार्ट हमारे पास पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी कि एक प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है उस वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी। इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पासे क्या स्फेरिकल है। ये मुझसे सही नहीं बना, लेकिन होता है ऐसे ही है, सिमिलरली ऐसे ही होता है। तो अब देखिए ये हमारे पास एक एक्सिस है, क्योंकि हमारे इधर एक्स एक्सिस है, इधर हमारे पास ये इस तरह हम देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जी एक्सिस है। तो जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास जी एक्सिस है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है? जी एक्सिस है। ये बात याद रखिएगा, जी ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये इसके इसका इसके साथ एंगल 90 का है, इसका इसके साथ एंगल 90 का है, और इसका इसके साथ एंगल जो है वो 90 का है। ओके हो गया। तो अब हमने निकालना क्या है? जो मेरे पास परपेंडिकुलर का फार्मूला वो हमारे पास ये है। इसको हमने प्रूव करना है। ये है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस। अच्छा, उससे पहले एक बार याद रखिएगा कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके? 1/2 mr²। ये मेरे पास फार्मूला है, इसके इक्वल होता है। ये पहले प्रूफ शुदा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट जी एक्सिस वो मेरे पास 1/2 mr² के इक्वल होता है। ओके, तो अब देखें यहाँ मेरे पास ये जी है, इसका मोमेंट इनर्शिया में पहले ही पता है 1/2 mr² के है, 1/2 mr² है। अब चूंकि ये मेरे पास प्लेन मेरे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है? सेम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास डिस्टेंस है वो भी क्या है? सेम है। ओके, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और यहाँ जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या है? सेम है, और ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसलिए हम कह सकते हैं जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के इक्वल है। ओके, क्योंकि सिमेट्री है इधर, जो मेरे पास डायमीटर वो सेम है, इक्वल है। तो जिसके भी आप कह रहे हैं वाई इसके इक्वल है, इसलिए इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस डी एक्स, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी वाई प्लस डी वाई। ओके, तो अब इसको हम देखें, ये 2x हो जाएगा। 2 इसको सम अप कर देंगे, या फिर ये देख लें, इसको हम एडअप कर लेते हैं। 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई की इक्वल वाई। इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, हमें अपनी मर्जी है। अब देखें इधर हमारे पास ये है, तो ये 2 है। तो अब इधर हम इधर क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट जी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है वो हमारे पास क्या होता है? 1/4 mr² के mr² इसकी इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे हम, mr², इधर भी 1/4 mr²। तो ये क्या होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 mr² के। तो इधर भी बचेगा 1/2 mr²। तो जो मेरे पास जी है किसके इक्वल होता है? ये पहले बताया हुआ, ये देखिए 1/2 mr²। तो इधर भी 1/2 mr² इसके। तो ये देखिए प्रूव हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की राइट हैंड से इक्वल आती है। इस तरह से कर ले या इस तरह से कर ले, वो आप लोगों के नाम अपनी मर्जी है। तो बस शर्त क्या होनी चाहिए कि जो मेरे पास ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो हमारे पास सिमेट्री की होनी चाहिए, तब हमारे पास ये फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं। ओके, अदरवाइज हम ये नहीं करते। उसके बाद ये है कि जो हम ज्योमेट्री शेप ले रहे हैं, इसकी जो थिकनेस होगी वो बहुत 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 ही कम होनी।
ऑलमोस्ट निगलेजिबल होनी चाहिए। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो देखें जो मेरे पास डेफिनेशन है उसको अगेन देखें कि जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट परपेंडिकुलर जो मेरे पास जी एक्सिस अलोंग मोमेंट इनर्शिया वो किसके इक्वल है, इज इक्वल किसके इक्वल है, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। इधर जो मेरे पास टू परपेंडिकुलर एक्सिस है, यहाँ सिमिलर इधर एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस और वाई परपेंडिकुलर एक्सिस है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसलिए टू परपेंडिकुलर एक्सिस इधर आया है। और ये दोनों क्या है, प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी कि जो मेरे पास ये बॉडी का प्लेन है इसमें लाई कर रहे हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस। ओके।